Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 12, aldehyde, ketone and carboxylic acid. और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में। और एल्डिहाइड कीटोन्स जो हैं आज हम उनका केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये हम डिस्कस करेंगे। दैट्स राइट। चलिए, एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़। और एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं बेटा, ये एल्डिहाइड कीटोन्स बहुत टाइप की रिएक्शंस देते हैं। बहुत सारी कौन कौन सी, इनकी सबसे ज़्यादा या सबसे करेक्टरिस्टिक जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली इनके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ये बेटा एडिशन रिएक्शन देते हैं। और एडिशन भी पहले जो होता है ना वो न्यूक्लियोफाइल का होता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एन रिएक्शन। तो इनकी ये करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी कंपाउंड लेके आओगे ए बी, तो ए बी आकर के इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन देते हैं न्यूक्लियोफिलिक वाले। दूसरा, ये जो पाई बॉन्ड है तो इसका ऑब्वियसली रिडक्शन हो सकता है, इसका आगे ऑक्सीडेशन हो सकता है, और इसके अलावा कुछ और अदर रिएक्शंस भी इनकी होती है। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं उनकी अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो बहुत टाइप के रिएक्शन ये देते हैं, बट इनकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आज हम इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिएगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देते हैं। क्यों दे देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों देते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा। देखो बेटा, क्या होता है कि एल्डिहाइड कीटोन्स जो हैं तो उनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होगा सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, इसके साथ में दो बॉन्ड होंगे। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें देखिएगा कार्बन की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 शेयरिंग इधर किसी ना किसी के साथ करेगा। इस तरीके से कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया पूरा, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 और ये ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पहली बात तो बेटा सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और आपको पता है पाई बॉन्ड जहाँ भी होता है वहाँ एडिशन रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ तो एडिशन रिएक्शन इनमें होगी। दैट्स राइट। एडिशन रिएक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए। अब एडिशन रिएक्शन भी होगी किस तरीके से, देखिएगा हम एक अटैकिंग स्पीसीज ला रहे हैं, वो है हमारे पास में ENU। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज है, इसमें से ENU का बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो E पॉजिटिव और NU बन गया नेगेटिव। अब आप समझ पा रहे हो NU नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल, और E पॉजिटिव का मीन्स क्या है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। दैट्स राइट। अब ये दोनों के दोनों यहाँ अटैक करने के लिए आएंगे, रिएक्ट करने के लिए आएंगे। यहाँ से क्या होगा, सी और ओ में से आपको पता है बेटा ओ की ईएन क्या है ज़्यादा, तो ओ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होते हैं क्या हो गया, स्पीसीज सी और ये ओ। दैट्स राइट, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जो था उसके पास दो लोन पेयर तो पहले से थे, और इस बॉन्ड के ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन भी इस ऑक्सीजन पर चले गए, दोनों के दोनों, कह लीजिए, जिससे O पर नेगेटिव चार्ज आ गया, C पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये जो आपके पास में इंटरमीडिएट बना, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के दोनों अटैक करने जाएंगे। बट क्वेश्चन राइज होता है कि सर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो दोनों का अटैक करा के देख लीजिए। अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो देखिएगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल ने पहले अटैक किया, ये लीजिए इलेक्ट्रोफाइल, अब देखिएगा इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो जाके अटैक करेगा इस O के ऊपर। क्या इंटरमीडिएट बनने वाला है, देखिएगा C, ये इलेक्ट्रॉन इसके O। ठीक है, O के पास में दो लोन पेयर्स, O ने क्या किया, अपना जो एक लोन पेयर है वो E को डोनेट किया और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ये लीजिए। ठीक है, ये इंटरमीडिएट आपका बन गया C पर पॉजिटिव चार्ज। और अगर बाई चांस पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल नहीं, पहले अटैक अगर न्यूक्लियोफाइल करता,
तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कहाँ पर अटैक करेगा, वो कार्बन पर अटैक करेगा और फिर देखिएगा इंटरमीडिएट क्या बन रहा है बेटा, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके ऊपर 3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल आ गया अटैक करने के लिए, वो क्या करेगा, उसके ऊपर लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, क्योंकि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, अपने जो लोन पेयर है वो इसको डोनेट करेगा, डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, तो ये इंटरमीडिएट बना। अब ये दोनों के दोनों जो इंटरमीडिएट्स बने हैं, इन दोनों इंटरमीडिएट्स में से स्टेबल कौन सा है, तो इन दोनों की जो स्टेबिलिटी है वो चेक करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। यहाँ ऑक्टेट चेक कीजिएगा, तो ऑक्टेट चेक करेंगे तो देखिएगा यहाँ ये जो इंटरमीडिएट बना इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है 1 2, दैट्स राइट, 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। कार्बन का ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 नहीं, कार्बन के ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट बना, इस इंटरमीडिएट में देखिएगा ऑक्सीजन का ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। कार्बन का ऑक्टेट देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो ये जो इंटरमीडिएट बना है इसमें दोनों का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है बेटा, इसलिए इसकी बजाय ये इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, इसलिए ये इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो होगा ये फर्स्ट अटैक नहीं करेगा, फर्स्ट अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल ही करेगा। तो यहाँ एडिशन रिएक्शन होगी, लेकिन एडिशन में भी फर्स्ट जो अटैक करता है वो कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, दैट्स राइट। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, वो ओ नेगेटिव पर, और इस तरीके से यहाँ न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर और ओ पर जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं बेटा उनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो जाती हैं, दैट्स राइट। चलिए अब इसका थोड़ा सा हम स्टीरियो पढ़ते हैं। स्टीरियो में देखिएगा क्या होगा, ये कार्बन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पहले कौन सा है, पहले होता है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और आपको पता है पहले कौन आकर के रिएक्ट करता है, पहले न्यूक्लियोफाइल ये रिएक्ट करेगा, और कहाँ पर बॉन्डेड होगा, कार्बन पर। अब जैसे ही कार्बन पर बॉन्डेड होगा देखिएगा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया sp2 से sp3। sp2 होता है तो ज्योमेट्री कैसी होती है, प्लेनर, ये प्लेनर होता है पूरा का पूरा, और sp3 में कैसे हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल। और उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में कौन आकर के, वो जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो आकर के रिएक्ट करता है और एडिशन हो जाता है, दैट्स राइट। चलिए एल्कीन्स जो होती है ना बेटा, एल्कीन, उनके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती हैं, जबकि कार्बोनाइल कंपाउंड है ये, इनमें होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन AN, जबकि एल्कीन जो होती हैं उनमें पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो उनमें एडिशन होती है, बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस होती हैं एल्कीन में, और यहाँ होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो दोनों में अंतर है, डबल बॉन्ड दोनों में है, बट यहाँ पहले फर्स्ट जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बट यहाँ फर्स्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एल्कीन्स में। क्यों करता है, तो वो एल्कीन्स के अंदर पढ़ा जाता है, यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। A nucleophile attack the electrophilic carbon atom of the polar carbonyl group। कार्बोनाइल ग्रुप पोलर होता है तो उसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो पहले जाकर के कार्बन पर जुड़ता है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंज फ्रॉम sp2 टू sp3 एंड टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट प्रोड्यूस बनता है, टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बनता है। दिस इंटरमीडिएट कैप्चर ए प्रोटॉन टू गिव इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। The net result is addition of nucleophile and H positive electrophile across the carbon oxygen double bond, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शंस होती है। चलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई है। अब न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इट मीन्स इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है। देखिएगा रिएक्टिविटी के साथ में आपको दो चीज़ें और समझनी है। पहले हम समझते हैं यहाँ पर रोल ऑफ एसिड कैटेलिस्ट इन AN रिएक्शन, यहां पर हम समझ लेते हैं। और रोल ऑफ एसिड कैटेलिस्ट इन AN रिएक्शन, जो AN रिएक्शन है उनके अंदर एसिड कैटेलिस्ट का क्या रोल होता है, ठीक है। देखिएगा ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड, बॉन्ड पोलर है, O की EN ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पुल किया है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब आप यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हो। सुनो,
न्यूक्लियोफाइल अगर बेटा वीक होगा, या पहले हम कहें न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये बहुत इजीली जा कर के कार्बन पर बॉन्डेड हो जाएगा, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग करवा देगा, रिएक्शन जो है वो हो जाएगी। लेकिन अगर बेटा बाई चांस न्यूक्लियोफाइल जो आपका यहाँ आकर के अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल अगर आपका वीक नेचर का हुआ, इसकी पावर कम है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो अटैक करने के लिए जाएगा, लेकिन ये इस पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं करवा पाएगा, इससे एन रिएक्शन नहीं होगी। तो जब न्यूक्लियोफाइल वीक होता है तो एन रिएक्शन ईजिली नहीं होती हैं। तो फिर इन रिएक्शन को ईजिली कैसे कराएं? तो फिर इन रिएक्शंस को कराने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, पहले हम इन रिएक्शन में किसी भी एसिड को डालते हैं कैटलिस्ट की तरह। अब जैसे आपने एसिड डाला है तो आपको याद होगा एसिड से क्या मिलता है, H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन तो बच्चा होता है, क्या होगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, किसके पास जाएगा, O के पास चला जाएगा। अब जैसे ही ये O के पास गया, वो इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये बदले में पॉजिटिव चार्ज दे देगा, ठीक है। अब जैसे ही O पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो रोएगा नहीं, वो क्या काम करेगा, खींचेगा, तो ये यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, खींचेगा, जिससे ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। अब आप क्या डाल दीजिएगा, न्यूक्लियोफाइल, जो कि आपका कैसा है, वीक, तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी इस कार्बन पर इजीली अटैक कर जाएगा। दैट्स राइट, यहाँ जा कर के जुड़ जाएगा, एन रिएक्शन हो जाएगी। तो जब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है तो वहाँ तो किसी कैटलिस्ट की नीड होती नहीं है, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल वीक होता है तो वो एन रिएक्शन इजीली शो नहीं करता है। उस कंडीशन में रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हम एसिड को कैटलिस्ट के फॉर्म में डालते हैं। एसिड की प्रेजेंस में जो एन रिएक्शन है ये बहुत ईजीली हो जाती है। दैट्स राइट। चलिएगा, अब कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी देखिएगा। ये अगर आपके पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये न्यूक्लियोफाइल है, अब न्यूक्लियोफाइल को ला रहे हो, तो ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ये इजीली कब रिएक्ट करेगा, कब नहीं करेगा? तो बहुत सीधी सी बात है बेटा, बात ये है कि यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन है नेगेटिव, कार्बन है पॉजिटिव। सुनिए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर हाई है तो न्यूक्लियोफाइल को इजीली ऐड कराएगा, तो एन रिएक्शन इजीली हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अगर कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल को वीकली अट्रैक्ट करेगा, तो फिर एन रिएक्शन इजीली नहीं होगी, ठीक है। तो एन रिएक्शन कब इजीली होगी, कब नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर जुड़े होते हैं एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। अब अगर ये ग्रुप्स बड़े साइज के हैं, देखिए बड़े साइज के हैं, तो इसको यहाँ अटैक करने में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी, परेशानी आएगी। और अगर ये स्मॉलर साइज के होंगे तो ये बहुत इजीली यहाँ जाके अटैक कर पाएगा। तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं बेटा, इन कार्बोनाइल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है, ये रिएक्टिविटी बेसिकली कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, 2 फैक्टर्स पर। एक डिपेंड किस पर करेगी, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर, और दूसरी डिपेंड करने वाली है साइज, किसके साइज, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप पर। दैट्स राइट। कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज जो है अगर ये हाई है तो रिएक्टिविटी कैसी होगी, रिएक्टिविटी होगी हाई, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अगर कम है तो फिर रिएक्टिविटी कम होगी। आर ग्रुप का साइज अगर बड़ा है, साइज अगर लार्जर है तो स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी और रिएक्टिविटी कम होगी, ठीक है। और आर का जो साइज है अगर ये छोटा है तो स्टीयरिक हिंड्रेंस, साइज छोटा है तो स्टीयरिक हिंड्रेंस कैसा होगा, कम होगा, और रिएक्टिविटी हाई होगी, ठीक है ना। इस तरीके से इनकी जो रिएक्टिविटी है वो 2 फैक्टर से डिसाइड होती है। चलिए, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टुवर्ड एन रिएक्शन। एन रिएक्शन अगर हो रही है तो फिर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी कैसी होगी, देखिएगा। एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं देन कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू स्टीयरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स। अब अगर मैं आपको कहूँ कि एक बेटा मेरे पास एल्डिहाइड है और एक मेरे पास कीटोन है, बता दीजिए कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड्स या कीटोन? ऑब्वियसली चेक कर लेंगे,
देखिएगा, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी नेगेटिव पॉजिटिव। ये लीजिए, अब दोनों में ऐसा लगेगा पॉजिटिव चार्ज इक्वल है, बट इक्वल होगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ जो एल्काइल उसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई, यहाँ एल्काइल का प्लस आई, बट यहाँ कितने एल्काइल्स हैं? 2। तो दोनों का जब प्लस आई इफेक्ट लगेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे और पुश करेंगे, दोनों जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएंगे, जिससे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई उसकी तो फुलफिलनेस हो जाएगी, जिससे यहाँ पॉजिटिव चार्ज बहुत कम बचने वाला है। पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा? कम होगा। पॉजिटिव चार्ज कम है तो ऑब्वियसली रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है। दूसरा, यहाँ एक एल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। आपको पता है हाइड्रोजन तो बच्चा होता है, जबकि यहाँ दोनों एल्काइल ग्रुप हैं जो कि क्या करेंगे? ज़्यादा एरिया एक्वायर कर लेंगे। तो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको बताओ कहाँ ज़्यादा हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा? ऑब्वियसली यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, इसलिए रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है। Sterically, the presence of two alkyl group in ketones hindered the approach of nucleophile to carbonyl carbon then aldehyde which have only one alkyl group। समझ गए हो? alkyl group aldehyde में एक होगा, इसलिए यहाँ स्टेरिकली हिंड्रेंस कम होगी, न्यूक्लियोफाइल इजीली यहाँ पर अप्रोच कर पाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली देखोगे तो कीटोन्स के अंदर 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, दोनों का प्लस आई इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, जिससे क्या होगा? जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इट मीन्स पॉजिटिव जो चार्ज है कार्बन का वो कम हो जाएगा, जिससे कार्बोनिल कार्बन मोर इफेक्टिवली दैन इन एल्डिहाइड। दैट्स राइट, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा किसके कंपेयर में? एल्डिहाइड के कंपेयर में, जिससे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। चलिए, अच्छा, इससे पहले और कुछ क्वेश्चंस देखें। अगर मैं आपको कहूं कि एक मेरे पास हो फॉर्मल्डिहाइड, ले लीजिए, और एक हो मेरे पास में एसीटैल्डिहाइड, बोथ आर एल्डिहाइड, बताइए विच इज मोर रिएक्टिव? फॉर्मल्डिहाइड और एसीटैल्डिहाइड? ऑब्वियसली फॉर्मल्डिहाइड। वाई फॉर्मल्डिहाइड? बिकॉज यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक मिथाइल है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ कम होगा। दूसरा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ हाइड्रोजन का तो आपको पता है आई इफेक्ट क्या होता है? 0, कोई आई इफेक्ट नहीं होगा, बट यहाँ CH3 है, प्लस आई लगेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, यहाँ ज़्यादा रहेगी। ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि एक है मेरे पास में ये, न लीजिए, दोनों में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा? ऑब्वियसली दिस इज कीटोन, दिस इज एल्डिहाइड, और वी नो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनल? प्रोपेनल क्या होता है? प्रोपेनल हो गया ये CH3 CH2 प्रोपेनल, प्रोपेनल्डिहाइड कह लीजिए, और एक है बेंजल्डिहाइड। बोलिए। ये लो, ठीक है। तो अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे तो ही बता पाएंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, और यहाँ क्या है? पूरी पूरी बेंजीन रिंग है, तो अब इसका साइज लार्जर होगा, इसलिए यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने वाला है। दूसरा देखिएगा बेटा, दूसरा फैक्टर ये होगा कि यहाँ से C डबल बॉन्ड ओ पोलर ग्रुप होगा, O की ज़्यादा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव बनेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा C डबल बॉन्ड O में, O नेगेटिव, कार्बन बन गया पॉजिटिव। अब देखो बेटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ जो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? पॉजिटिव आई। और यहाँ क्या होगा? यहाँ पर बेटा कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस रिंग के साथ क्या कर लेगा? रेजोनेंस कर लेगा, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट से स्टेबलाइजेशन होगा, यहाँ प्लस आर इफेक्ट से स्टेबलाइजेशन होगा। दैट्स राइट। और आपको पता है हमेशा रही होता है। इट मीन्स अगर कहीं पर आई इफेक्ट भी लगे और H लगे और R लगे, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है वो कौन सा होता है? R। तो यहाँ I से स्टेबलाइजेशन होगा, यहाँ R से स्टेबलाइजेशन होगा। कौन सा ज़्यादा स्टेबलाइजेशन, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? R। रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
दैट्स राइट। इसलिए यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा क्योंकि वो रेजोनेंस के थ्रू रिंग पर ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी। आंसर हो जाएगा कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। बेंजल्डिहाइड में जो कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा देन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंटिंग प्रोपेनल। The polarity of carbonyl group is reduced in benzaldehyde due to resonance and it is less reactive than propanol. Okay, चलिए इसका मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड विच इज मोर रिएक्टिव। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या होगा, बेंजीन के साथ CHO होगा, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में तो, और एलिफेटिक में R के साथ होगा। कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव होगा एरोमेटिक वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ I लगेगा वहाँ R लगेगा, वहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। अब AN जो रिएक्शंस है इनके एग्जाम्पल, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस तरीके की कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, और पहला जो एग्जाम्पल है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN का ऐड। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद HCN टू यील्ड साइनोहाइड्रीन्स, और क्या बनाती है, साइनोहाइड्रीन बनाती है, ठीक है। HCN आपको पता है बेटा, HCN एक वीक एसिड होता है, इसको डिसोशिएट कराना है, तो एसिड को डिसोशिएट करना है तो हमने बेस डाल दिया ताकि इसका क्या हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए, H पॉजिटिव CN नेगेटिव बन जाए। अब OH वाटर के साथ रिएक्ट करके न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है ये एल्डिहाइड कीटोन पर रिएक्ट करने के लिए आ जाएगा, बॉन्ड के ब्रेकिंग होगी, इट बिकम नेगेटिव पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल जाके C पर एडेड हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से जो वाटर बना उस वाटर से कौन निकलेगा, वही H पॉजिटिव आके यहाँ ऐड हो जाएगा, साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बना है दैट इज साइनोहाइड्रीन, जिसमें कार्बन पर CN और OH दोनों प्रेजेंट होते हैं, दैट इज साइनोहाइड्रीन। फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 एसीटोन है, HCN से रिएक्शन करा रहे हो बट इन प्रेजेंस ऑफ बेस, क्योंकि बेस क्या करता है यहाँ से बेटा HCN के डिसोसिएशन को प्रमोट करता है, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल बना, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, कौन कहाँ जाएगा बेटा, CN आकर के बॉन्डेड होगा कार्बन पे, H बॉन्डेड होगा O पे, ठीक है। CH3 CCH3 सेम एज इट इज रहेगा, CN आकर के CN पर जुड़ जाएगा और H यहाँ जुड़ जाएगा, दैट इज साइनोहाइड्रीन। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH3 OH CN, दैट इज साइनोहाइड्रीन बन जाएगा, ठीक है। एडिशन ऑफ HCN हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइट। एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट। तो आपने ये एल्डिहाइड कीटोन लिया, इट में भी एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम बाईसल्फाइड के साथ में, ठीक है। सोडियम बाईसल्फाइड जब रिएक्शन करेगा बेटा तो सोडियम वाला बॉन्ड आयनिक होता है, तो Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इट बिकम नेगेटिव पॉजिटिव, NaO पे आ जाएगा, ये जो है SO3H ये जाके जुड़ जाएगा C पे, ठीक है। तो NaO पे आके जुड़ गया ONA और ये सीधा जुड़ गया C पे SO3H, दैट्स राइट। अब SO3H जो होता है बेटा इसमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये जो सोडियम है ना, ये सोडियम यहाँ एक O से अट्रैक्टेड है, और सोडियम आपको पता है कैसा होता है बेटा, हरामी होता है, पानी में डालो तो आग लगा देता है। तो ये सोडियम यहाँ एक O से अट्रैक्टेड है और यहाँ पर तीन ऑक्सीजन है, तो ये यहाँ से वहाँ जाता है और वहाँ से इस बच्चे को बोलेगा ए तेरा क्या काम, भाग यहाँ से, इसको यहाँ भगा देता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र H यहाँ, और ये बन जाएगा बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, और ये जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब जो प्रोडक्ट आपका बना है एडिशन के बाद ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसलिए ये कहाँ काम आएगा बेटा, ये काम आता है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में बेटा, ठीक है। द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर सॉल्युबल, सॉलिड होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है, कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनाइल कंपाउंड, इसको हम वापस ओरिजिनल कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग विद डाइल्यूट मिनरल एसिड या फिर एल्कली से, इसलिए ये रिएक्शन बहुत यूजफुल है। कहाँ काम आती है, एल्डिहाइड कीटोन के सेपरेशन में काम आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास में अगर ये एसिटाल्डिहाइड है, इसमें अगर कोई इम्प्योरिटी मिली हुई है,
ठीक है, तो आप सोडियम बाईसल्फाइड डालिएगा, सोडियम बाईसल्फाइड इसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद ये बन जाएगा। और ये जो बना ये कैसा होता है, सॉलिड, इम्प्योरिटी जो है वो आपके लिक्विड रह जाएगी, दोनों का सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, इसको वाटर के साथ या हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस कराने पर वापस से इससे क्या बन जाएगा, वही एल्डिहाइड या कीटोन जो भी कार्बोनिल कंपाउंड फिर से बन जाएगा। इसलिए दिस रिएक्शन इज यूजफुल इन प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं बेटा, उनकी जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो अल्कोहल्स बन जाते हैं। तो ये रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी हुई है, अल्कोहल में पढ़ी हुई है बेटा। ठीक है, ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको रिएक्ट करेगा, पता ही है, नेगेटिव Mg पॉजिटिव बनेगा, यहाँ से O नेगेटिव C पॉजिटिव बनेगा, R जो है वो C पे आएगा, MgX O पे आ जाएगा, R यहाँ MgX। फिर इसका हम क्या करा देंगे बेटा, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव, और वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH आके जुड़ जाएगा, एल्कोहल आपका बन जाएगा। ठीक है, ये गया। अब देखिए, अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो प्रोडक्ट जो बनता है हमेशा 1 डिग्री का अल्कोहल बनता है। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर आप कोई एल्डिहाइड लेते हो तो प्रोडक्ट जो है आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और अगर आप कीटोन लेते हैं तो प्रोडक्ट आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। आप इन सारी रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोई एक एक्सप्लेन कर दूं। मान लीजिए हमने कीटोन लिया, कीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, दैट इज कीटोन। इसके ऊपर हमने रिएक्शन कराई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, दैट इज RMgX, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इट इज़ नेगेटिव पॉजिटिव, R ने आके यहाँ बॉन्डेड होना है, MgX ने यहाँ क्या बनने वाला है बेटा, यहाँ से बनने वाला है CH3 CH3, इस पर कौन आके जुड़ गया, R, नीचे O से कौन जुड़ा, MgX। अब इसका हम क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस ले लीजिए। ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव, H यहाँ जुड़ जाएगा, OH जा कर के जुड़ जाएगा वहाँ कार्बन पर, क्या बना, C के ऊपर एक R, CH3 और OH, दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल। दैट्स राइट। इस तरीके से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बना सकते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, दैट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल का एडिशन कराते हैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। देखिएगा, एल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। ठीक है, और क्या बनाते हैं, एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट बनाते हैं, जिसको हम हेमीएसीटल कहते हैं, हेमीएसीटल। एल्डिहाइड जो होते हैं बेटा वो ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हेमीएसीटल बनाते हैं। बनने वाला जो हेमीएसीटल होता है फर्दर रिएक्ट करता है एक और मॉलिक्यूल के साथ में, और एक जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एसीटल कहते हैं, दैट इज एसीटल। समझ सकते हैं दोबारा से क्या हुआ है। देखो बेटा कि अगर आपने क्या किया, यहाँ से एल्डिहाइड लिया RCH डबल बॉन्ड, अल्कोहल की आपने रिएक्शन करा दी ROH। ठीक है, किसके प्रेजेंस में करानी पड़ती है रिएक्शन, ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में। तो जो अल्कोहल होता है बेटा वो इसके ऊपर रिएक्ट कर लेता है, यहाँ से पाई बॉन्ड बैक हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, H यहाँ और OR यहाँ, जिससे क्या बनेगा, RCH O पे कौन आके जुड़ गया, यहाँ से H, और ये OR जुड़ गया यहाँ, ये कंपाउंड बनेगा। OH और OR दोनों जुड़ेंगे एक कार्बन पर, ये कंपाउंड कहलाता है हेमीएसीटल। दैट्स राइट। ये जो हेमीएसीटल बनता है ये अगेन रिएक्ट कर लेता है एक और अल्कोहल के साथ, एक और अल्कोहल आ जाएगा उसके साथ। ठीक है, और क्या होता है बेटा, यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर बाहर चला जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, RCH, इसके ऊपर OR डाई एल्कोक्सी प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये जो बना है इसे हम कहते हैं एसीटल, दैट इज एसीटल। ठीक है, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा, और निकलने वाले वाटर का कौन एब्जॉर्प्शन कर लेता है, ये ड्राई HCl गैस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो HCl एक तो यहाँ कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, साथ में वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, इस तरीके से हेमीएसीटल एसीटल बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने यहाँ से लिया एसीटल्डिहाइड,
ले लीजिए। और रिएक्शन मैंने करा दी मिथाइल एल्कोहल के साथ, दैट इज CH3OH, दैट इज मिथाइल एल्कोहल। रिएक्शन होगी पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, H यहाँ, OCH3 यहाँ। तो क्या बनेगा ट्राई HCl की प्रेजेंस में CH3CHOH और OCH3। ठीक है, तो देखिएगा ये हेमी एसीटल तो है, दैट इज हेमी एसीटल। अब हेमी एसीटल तो है, अब ये कौन है, ये यहाँ जुड़ा है मिथाइल। ठीक है, और ये कौन है, ये है एसीटल्डिहाइड। तो इसके ऊपर जुड़ा कौन है सब्स्टिट्यूट, मिथाइल, और ये कौन है एसीटल्डिहाइड। तो इसका पूरा नाम होता है मिथाइल एसीटल्डिहाइड हेमी एसीटल, दैट इज मिथाइल एसीटल्डिहाइड हेमी एसीटल। अब अगर आपने एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो जाएगी आगे, एक और मिथाइल एल्कोहल आ गया, रिएक्शन होगी, वाटर कहाँ चला जाएगा बाहर, और क्या बन गया CH3CH एसीटल्डिहाइड, और उस एसीटल्डिहाइड के ऊपर जुड़ गए 2 CH3। तो अब ये जो बना है ये है एसीटल, बट कौन सा एसीटल बना है, एसीटल में ये है एसीटल्डिहाइड और ये जुड़ गए मिथाइल, तो ये है मिथाइल एसीटल्डिहाइड एसीटल, दैट इज मिथाइल एसीटल्डिहाइड एसीटल, मिथाइल एसीटल्डिहाइड एसीटल। इस तरीके से एल्कोहल का एडिशन हो गया है। ठीक है, अब आपको ये नाम भी आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, एसीटल्डिहाइड, मिथाइल एसीटल्डिहाइड, एसीटेल, हेमी एसीटेल, आपको ऐसा समझ में आना चाहिए। दैट्स राइट। ये तो एल्डिहाइड के साथ है। अब कीटोन्स के साथ क्या होता है, कीटोन्स की बात कर लेते हैं। देखिएगा कीटोन्स पे क्या होता है। कीटोन्स जो होते हैं बेटा, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है ना, इसलिए जर्नली एल्कोहल से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कीटोन रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकोल। ये डाईहाइड्रोक्सी जो एल्कोहल होते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल, जिन पर 2 OH होते हैं जैसे ये, इनके साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस या फिर PTS, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में। ठीक है, और क्या बना लेते हैं, फॉर्म अ साइक्लिक प्रोडक्ट बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। क्या कहते हैं उसको, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल कहते हैं। तो कीटोन एल्कोहल के साथ रिएक्ट ना करके डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने लिया ये, दैट इज एसीटोन, ये लीजिए, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल। डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल कौन सा, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसके साथ रिएक्शन करा दी। ठीक है, और ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, PTS, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड के प्रेजेंस में। क्या होगा बेटा, यहाँ से वाटर कहाँ चला जाएगा बाहर, और क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा CH3CCH3 और CH2 ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो बना है इसको हम बोलेंगे साइक्लिक कीटल, साइक्लिक कीटल। ठीक है, या फिर ये क्या बन गया है, या फिर ये बन गया है आपका इथिलीन ग्लाइकोल कीटल। ये इथिलीन ग्लाइकोल कीटल, और किसके साथ बना है, तो आपने ये लिया हुआ है एसीटोन, तो इसको हम कहेंगे एसीटोन इथिलीन ग्लाइकोल कीटल, दैट इज एसीटोन इथिलीन ग्लाइकोल कीटल, या एसीटोन साइक्लिक कीटल, एसीटोन साइक्लिक कीटल, दैट्स राइट। Acetal and ketal are hydrolyzed with aqueous mineral acid to yield corresponding aldehyde ketones respectively। जो आपके वहाँ एसीटल और कीटल जो बने हैं, इनका अगर फिर से हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाए तो वापस से एल्डिहाइड और कीटोन्स बन जाते हैं। दैट्स राइट। इस तरीके से ये जो हमने डिस्कस किए हैं, ये डिस्कस किए हैं AN रिएक्शन और AN रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। तो आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा है एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हमने कहा कि एल्डिहाइड कीटोन्स बहुत सारे टाइप के रिएक्शंस देते हैं, बट इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं AN रिएक्शन।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही ये क्यों देते हैं, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है। क्यों करता है, तो हमने मैकेनिज्म से समझा कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो इंटरमीडिएट मोर स्टेबल बनता है, जबकि एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देती हैं और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। फिर इनकी रिएक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं वो हमने डिस्कस किया। तो उसमें हमने कहा कि भाई जो रिएक्शंस है उन रिएक्शंस में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और हिंड्रेंस जितना कम होगा रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। फिर हमने यहाँ पर एसिड कैटालिस्ट का रोल पढ़ा कि अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो इजीली नहीं ऐड हो पाएगा, स्ट्रॉन्ग वाला ऐड हो पाएगा। तो वीक न्यूक्लियोफाइल अगर होता है तो हमें वहाँ पर कैटलिस्ट की फॉर्म में एसिड को यूज करना पड़ता है ताकि रिएक्शन कैटलाइज हो जाती है। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए कि किसके रिएक्टिविटी कम किसकी ज़्यादा। फिर हम AN रिएक्शन के एग्जांपल्स पढ़ रहे थे, जिसमें पहला हमने पढ़ा रिएक्शन विद HCN। HCN का जब हमने एडिशन कराया तो एडिशन होने के बाद बनता है जो प्रोडक्ट उसे हम साइनोहाइड्रीन कहते हैं। साइनोहाइड्रीन बहुत यूजफुल होता है, इससे हम कई और भी कंपाउंड बना सकते हैं। फिर हमने एडिशन कराया सोडियम बाइसल्फाइड का। सोडियम बाइसल्फाइड ऐड होने के बाद उसमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र होकर के एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, जिस कारण से इसको हम प्यूरिफिकेशन में काम में लेते हैं। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनते हैं। अलग अलग अल्कोहल हम बना सकते हैं 1, 2, 3। फिर अल्कोहल की रिएक्शन, एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल रिएक्ट करके पहले हेमी एसिटल बनाता है फिर एसिटल बनाता है, ठीक है। और कीटोन्स जो होते हैं वो जनरली अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करते बल्कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स राइट, ये हो गई है AN रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें AN रिएक्शन का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल और पढ़ेंगे, फिर इनकी सेकंड टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।